बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा बिहार के जनता को दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करके सोशल मीडिया हैंडल पर साफ तौर पे बताया कि 125 यूनिट फ्री बिजली अब जनता को मिलने जा रही है। इससे कितना टेंशन विपक्षी पार्टी को बढ़ाया है, वह सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए नए राज हैं। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं लगातार जो है आप? मैं इस विधानसभा का प्रत्याशी हूं, कांटी विधानसभा का जन स्वराज का, और जब से कांटी में मैं सामाजिक कार्य शुरू किया 14 वर्ष हो गए। कांटी में खुद का थर्मल पावर है और यहां तो 24 घंटा बिजली फ्री 5 किलोमीटर रेडियस के और पूरे विधानसभा को देना ही था। ये पूर्व से ही है। पूर्व के जो नेता हैं, चाहे अभी एनडीए के नेता है, वो इस बात को, चाहे महागठबंधन के नेता हो, कभी सदन में उठाए नहीं है, पटल पे नहीं लाए, जो कांटी का अधिकार छीना गया है। अब आप बताते हैं 125 यूनिट बिहार सरकार ने जो घोषणा की है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जब से हमारी पार्टी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, जो चाहे वो वृद्धा पेंशन का बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, वो सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो या विजय सिन्हा हो, उनके पास अब कोई एजेंडा नहीं है। जो हमारी पार्टी जिस बात को रख रही है, जिस बात को घोषणा कर रही है, वही बात पीछे से वो लोग उसमें कुछ घट घटाव करके उस बात को ला रहे हैं। जनता के लिए काम हो रहा है। मैं इस बात के लिए, जो गरीब रूप से, जो गरीब हैं, जो बिजली का सुविधा नहीं ले पा सकते थे, जो नहीं पे कर आप सकते थे, उन लोगों के लिए ये बहुत फायदे का चीज़ है। लेकिन ये काम चुनाव के समय नहीं होना चाहिए। ये चुनावी लॉलीपॉप बनाकर जनता को गुमराह नहीं कीजिए। जनता का अधिकार रोजगार था। आज 30 वर्षों में आपने कितना कल कारखाने लगाए, आपने कितनी चीनी मिल को चालू किया। यहाँ के बेरोजगार नौजवान गुजरात दिल्ली में जा रहे हैं, लैट्रिन रूम में बैठकर जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप जब इतना घोषणा पर घोषणा, लड्डू पर लड्डू, जो चुनावी लड्डू जो आप बांट रहे हैं, आज हमारे मैनिफेस्टो में था, जो प्रशांत किशोर जी जो मैनिफेस्टो में लाए हैं, उसी को नीतीश कुमार जी, आपके चैनल के माध्यम से प्रकाश जी हम कहना चाहते हैं, नीतीश जी इसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और विपक्ष भी इसी चीज को लागू कर रहा है। शिक्षा पलायन पर बात कर रहा है। इससे पहले न महागठबंधन शिक्षा और रोजगार की बात करती थी, न एनडीए बात करता था। आज प्रशांत किशोर के आने से कितना बड़ा परिवर्तन है, बदलाव है, जो आप देख सकते हैं कि अब मुद्दा की राजनीति हो गई है, रोजगार की राजनीति हो गई है, शिक्षा की राजनीति हो गई है, स्वास्थ्य की राजनीति हो गई है, जो आज से पहले केवल जाति, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति होती थी। तो एक ये व्यवस्था का एक बदलाव का नया आयाम है और गर्व है हमको अपने नेता प्रशांत किशोर जी पर। जो हम लोग जिस सोच को रेंगते थे 14 वर्षों से एक अपने विधानसभा में, जिसके कारण 52 मुकदमा खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, हमारी बात यहीं पे दब जाती थी, आज ये बात सदन में पहुंच रही है और प्रशांत किशोर की गर्जना को पूरा देश सुन रहा है और उसको मैनिफेस्टो में वर्तमान की सरकार ला रही है और उस पर अमल कर रही है। तो ये अब हम लोगों का ये 125 नहीं, 200 यूनिट जब दिल्ली में है तो यहाँ 200 यूनिट चाहिए। चुनावी लड्डू ही 200 यूनिट कम से कम, जब दिल्ली में 200 यूनिट मिल सकता है तो यहाँ 125 क्यों? यहाँ आप जब दिए हैं तो 200 यूनिट दीजिए। जन स्वराज मांग करती है कि कम से कम 200 यूनिट बिजली चाहिए फ्री। उसके बाद जो हमारा एनटीपीसी है, कांटी विधानसभा को 24 घंटा निर्बाध बिजली चाहिए, 1 रुपया नहीं। चूंकि प्रदूषण छाई हम खाते हैं, प्रदूषण हम झेलते हैं, पलायन हम झेलते हैं और फसल हमारा बर्बाद हो रहा है। अब माल हमारा है, अब मलाई कोई और खा रहा है, तो ये अब नहीं चलेगा। इसलिए जन स्वराज के नेतृत्व में हम नौजवान एकदम एकजुट हैं और जब तक कांटी का अधिकार नहीं मिलेगा और जातीय गोलबंदी करके जो राजनीति करते हैं उनको हम लोग पक्का जवाब देंगे और युवा सोच के साथ प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में नई व्यवस्था बनाने का काम। मुख्यमंत्री सिर्फ ट्वीट करते हैं मगर कभी मीडिया में आकर उनका बयान, यही ना आपको कहें कि ये चुनावी वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है। आप देखते हैं बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया में आने से उनका शरीर लड़खड़ा जा रहा है, उनके कुछ लोग गाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था है जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दम रखता है, वो अपना सोच नीतीश कुमार को छोड़ के अलग नहीं रख पाता है। तो कहीं ना कहीं जनता से इन लोग का कोई मतलब नहीं है। कुर्सी कैसे भी अपनाए, वो कुर्सी अपनाने में क्या क्या लड्डू जनता को हम बांटे, जिससे कि जनता गुमराह होकर फिर हिंदू मुस्लिम कर कर हमको वोट दे। और ये वोट की जो गोलबंदी है, जातीय गोलबंदी करके अपना रोटी सेके। महागठबंधन भी वही काम में लगा हुआ है और एनडीए भी वही काम में लगा हुआ है। लेकिन अब जनता जातीय गोलबंदी में नहीं फंसेगी। मुद्दा की जो बात करेगा, रोजगार की जो बात करेगा, पलायन को जो खत्म करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को जो खत्म अच्छी व्यवस्था दुरुस्त करेगा, उसके साथ कांटी की जनता जाएगी। वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिया गया है। अभी एक महीना आप देखें ना, हम लोगों का जो मांग था 2000 और 2500 जो हमारे नेता के हैं, उसको आज तक आप 15 साल महागठबंधन, 15 साल एनडीए, 20 साल हो गया नीतीश कुमार जी का, 20वां चल रहा है। तो आप बताइए इस बीच में
कभी भी 400 को किया गया 1100 और 1500। जब प्रशांत किशोर जी के सभा में लाखों लाख लोग जब जुटने लगे हैं, हर सभा में 25,000 30,000 लोग जब जुटने लगा है, इस मुद्दा पर आवाज उठने लगी है, तो आज डर में आकर इन लोग को कुर्सी का डर है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, विधानसभा में हम बर्बाद होंगे तो लोकसभा में हमको सबक सिखा देगा, इनको डर है। और ये नरेंद्र मोदी को डर है, ये नीतीश कुमार को डर है। वो मरते मरते भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम रहें। अब होने वाला नहीं है, अब चचा जी को विराम करना होगा। चचा विराम करेंगे, उनका बेटा आ गया है और बेटा अब राज करेगा। बेटा राज करेगा बिहारों के लिए, युवाओं को आगे ले जाने के लिए। गुजरात के लोग यहाँ काम करने आएंगे, एक गुजराती आके हम लोगों को नचाएगा नहीं। बिहारी अब गुजरात में जाएगा, बिहारी का फैक्ट्री गुजरात में लगेगा और बिहार का फैक्ट्री यहाँ गुजराती लोग यहाँ काम करने आएंगे, महाराष्ट्र के लोग यहाँ काम करने आएंगे। वो नीति हमारे प्रशांत जी का है, उस नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कोई जातीय गोलबंदी नहीं होगी, कोई धर्म के नाम पर वोट नहीं होगा, मुद्दों पर इस पर मतदान होगा। भीड़ वोट में तब्दील होगा। बिल्कुल, जो वोट देख रहे हैं, हम लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो सैकड़ों नौजवान जुट गए हैं, वो चाहते हैं परिवर्तन, वो चाहते हैं कि युवा सोच की सरकार बने, वो चाहते हैं कि मुद्दा पर गोल गोल घुमा कर बात नहीं हो, टू द पॉइंट बात हो। वो चाहते हैं कि शिक्षा आज नेतरहाट जैसा विद्यालय बने। वो चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी जो प्राइवेट स्कूल जैसे व्यवस्था में पढ़े, वो हो नहीं पा रहा है। करोड़ों रुपया शिक्षा के बजट में खर्च हो रहा है। तो किसका पैसा? हमारा पैसा, आपका पैसा, आम गरीब का पैसा खर्च हो रहा है। और वहां खिचड़ी मिल रहा है और कॉलेज में डिग्री मिल रहा है। पलायन लेबर बन के बीए पास बीटेक करके मजदूर बन रहा है। आप डिग्री बांटिएगा और यहाँ पे कल कारखाने नहीं, फैक्ट्री नहीं, रोजगार नहीं, तो कैसे होगा? इसलिए अब नीति बनाया गया है, जो उस नीति पर हमारा साफ साफ एजेंडा है। पलायन रोककर हम लोग बिहार में इस बार जो छठ दिवाली है, पत्रकार बंधु आपको बता दें, इस बार जो छठ दिवाली है, वो जो बेरोजगार आपके माध्यम से जो कांटी विधानसभा के हमारे नौजवान साथी हैं, उनको कहना चाहते हैं, इस बार छठ दिवाली में आप आइएगा तो आपको गुजरात, दिल्ली, चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा। आपको यहीं पे रोजगार मिलेगा। यहाँ पे एक एनटीपीसी है और इस एनटीपीसी जैसी और भी दर्जनों कंपनियां को हम लोग लाएंगे, यहाँ पे स्थापित करेंगे और यहाँ के 10,000 युवाओं को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। कांटी के 10,000 नौजवान कांटी में रोजगार करेंगे। ये बता रहे हैं, इसको आप वीडियो को रखिएगा। और ये हम लोग के पास पता है कि कैसे करना है, हम लोग देख चुके हैं। हम लोग टेक्निकल कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे, बीबीए, बीसीए, बीटेक का कॉलेज कांटी में खुलवाने का काम करेंगे। उसके लिए हमारी बात हो गई है। हम पटना और दिल्ली से हम लोग फाइल बढ़ा चुके हैं, जमीन भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये अभी घोषणा नहीं, कोई घोषणा नहीं है। चुनाव आएगा जाएगा, ये हमारा आप देखें। अभी तक बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, प्रकाश जी श्वेत पत्र जारी करते हैं। हम लोगों ने अभी तक कांटी के 6-7 वर्षों में लगभग 1000 से 1200 लोगों को निःशुल्क शिक्षा कराकर इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिंग कराने का काम किया है। और उसका डाटा हम लोग, कोई चुनावी घोषणा नहीं। और टेक्निकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। अब बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों का साथ ले रहे हैं, अच्छे शिक्षाविद लोग हैं, पटना से बुला रहे हैं। जमीन वगैरह भी हम लोग 2-4 जमीन देखे हैं, उसमें से जो अच्छे से बात होगी वो जमीन दिखाकर और बीटेक, बीसीए, बीबीए और एमबीए का कॉलेज यहां डालने जा रहे हैं। जो पहली बार होगा, जो कांटी विधानसभा के क्षेत्र में टेक्निकल कॉलेज हम लोग लेके आ रहे हैं। और टेक्निकल पढ़ाई पढ़ा के यहीं पे रोजगार देने का काम करेंगे। 10,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। देखिए, अभी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई घोषणाएं की है, जिसमें सबसे ज़्यादा घोषणा का जो चर्चा हो रही है बिजली को लेकर है। बिजली को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 125 यूनिट फ्री बिजली हमारे द्वारा दी गई है। और लगातार जो है सरकार के पर विपक्ष पार्टी, महागठबंधन की पार्टी हो या जन स्वराज पार्टी हो, लगातार हमलावर है, लगातार जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इससे कितना फर्क बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।